हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 6 पेरीमीटर एंड एरिया पढ़ेंगे। पेरीमीटर एंड एरिया हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तो है ही साथ हमारे डेली लाइफ में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे हमारे पास कोई गार्डन है, उसके चारों तरफ फेंसिंग करना है तो कितना मीटर वायर लगेगा, या हमारे घर में टाइल लगवानी है तो कितना स्क्वायर मीटर हमारे को चाहिए कि टाइल की ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि पेरीमीटर पेरीमीटर क्या होता है। तो पेरीमीटर, डू यू रिमेंबर व्हाट द पेरीमीटर ऑफ ए क्लोज प्लेन फिगर? क्लोज प्लेन फिगर। तो बात आई क्लोज प्लेन फिगर की। जब भी हम पेरीमीटर निकालेंगे या एरिया निकालेंगे तो किसी क्लोज प्लेन फिगर की। अब क्लोज प्लेन फिगर क्या होगा? एक ट्रायंगल है, ये पूरी तरह से क्लोज है। ये ये फिगर ओपन है, तो इस फिगर का हम पेरीमीटर नहीं निकाल पाएंगे। पेरीमीटर किसका निकालेंगे? इस फिगर का। कोई इस क्वाड्रिलेटरल है, ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर हो, इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे। अगर कोई ओपन है तो उसका हम पेरीमीटर नहीं निकालेंगे। तो समझ में आया? पेरीमीटर किसका निकालेंगे? क्लोज प्लेन फिगर का। द पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज प्लेन फिगर इज द डिस्टेंस कवर्ड along its boundary when you go around it once। क्या कह रहा है कि कोई भी प्लेन फिगर है, क्लोज प्लेन फिगर है, उसके चारों तरफ बाउंड्री के अलोंग डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस, वही उसका क्या है? पेरीमीटर है। जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर को हम पी से लिखें तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस ट्रायंगल का क्या हो गया? ये पेरीमीटर हो गया। समझ में आया? ऐसे ये स्क्वायर है पी क्यू आर यस, तो इसका हमें निकालना हो अगर पेरीमीटर, तो क्या होगा? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर यस प्लस यस पी। तो पेरीमीटर क्या हुआ? पेरीमीटर along द बाउंड्री टोटल डिस्टेंस है। ठीक है। अब सबसे पहले हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर, मान लेते हैं कि कोई एक रेक्टेंगल है ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में हम लोग जानते हैं कि अपोजिट साइड जो होते हैं क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसमें ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर डी ए, ये हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। आमने सामने के साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? ए से हम चलना शुरू करें बाउंड्री के लॉन्ग, तो ए से बी तक ए बी, बी से सी तक बी सी, प्लस सी से डी तक सी डी, प्लस डी से ए तक डी ए। अब ए बी बराबर सी डी है, तो ए बी और सी डी दोनों बराबर हैं, तो दो बार ए बी लिख सकते हैं हम लोग। सी डी की जगह पर भी ए बी लिख देंगे, और बी सी की जगह पे
क्या डी ए है तो बी सी लिख देंगे और डी ए की जगह पे बी सी। तो हम देख रहे हैं क्या है, ए बी प्लस ए बी, तो 2ab और बी सी प्लस बी सी 2bc। 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। तो ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हुआ, अपोजिट साइड दोनों के क्या है, इक्वल है। ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर डी ए या ए डी। तो हम लोग पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ए बी प्लस बी सी को जोड़ के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर। वही चीज़ इसमें भी बताया गया है। इसमें भी एक ए बी सी डी एक रेक्टेंगल लिया है जिसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इस चारों साइड को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। चारों साइड को ऐड कर दिया है। इसमें ए बी 2 बार लेके और उसकी वैल्यू को पुट कर दिया है। इसमें ए बी को 12 सेंटीमीटर उसने ले रखा है और बी सी 8 सेंटीमीटर। तो दोनों को ऐड कर लिया तो 12 8 20 और 2 से मल्टीप्लाई करके 40 सेंटीमीटर आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं पेरीमीटर जो है वो टोटल डिस्टेंस है। डिस्टेंस जिस लेंथ हमारा जिसमें रहेगा, इस जैसे सेंटीमीटर में है तो हम आंसर हमारा किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, देख रहे हो। तो सभी को समझ में आया। तो फार्मूला बन के क्या आ रहा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इजिकल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ को पहले ऐड कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ का क्या है, उसके सम के ट्वाइस के बराबर है, मतलब दोनों को ऐड करके फिर उसका ट्वाइस कर देंगे। अब अगला है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर हम लोग निकालते हैं। तो कोई एक स्क्वायर लेते हैं, ए बी सी एंड डी। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्क्वायर हो उसके चारों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों साइड क्या होते हैं, बराबर। तो पेरीमीटर हम निकालें तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर यानी पी, ए बी, ए से लेकर बी तक ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अब चूंकि चारों बराबर हैं तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों बराबर हैं तो 4 इंटू ए बी हो जाएगा। ठीक, इसको इस तरह भी कर सकते हैं, पी इजकल टू ए बी, बी सी बराबर भी ए बी है, ए बी सी डी बराबर भी ए बी है तो ए बी, डी ए बराबर भी ए बी है, ए बी। तो एक ए बी 2 3 4, 4 ए बी। तो पेरीमीटर क्या हो गया, 4 इंटू ए बी क्या है, उसका एक साइड है, 4 इंटू साइड। ये इसका फार्मूला निकल के आया। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या निकल के आया, 4 इंटू साइड। यानी कोई स्क्वायर दिया है तो उसका अगर पेरीमीटर निकालने की बात कर रहा है तो पेरीमीटर कितना होगा, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मान लीजिए यही स्क्वायर है, ए बी सी डी, और इसका साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू 10 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर।
40 सेंटीमीटर। समझ में आया? तो पेरीमीटर स्क्वायर का और रेक्टेंगल का हमने देखा कि बहुत ही आसान, केवल उसका चारों साइड का सम कर लेना है। ठीक है, इसमें भी वही चीजें लिखी हैं। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, Devojit wants to put color tape all around a square। एक स्क्वायर है, उसके चारों तरफ एक टेप लगाना है। तो उसमें वो क्या कह रहा है, उसके चारों तरफ की लंबाई ही निकालने की बात हो रही है, उसका पेरीमीटर निकालने की बात हो रही है। तो एक एक मीटर का अगर है तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, चारों को जोड़ कर लेंगे तो 4 मीटर हो जाएगा। यानी 1 मीटर को 4 से मल्टीप्लाई करके भी 4 मीटर आएगा। वही चीज यहाँ पे दी हुई है। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज क्वाड्रपल द लेंथ ऑफ इट्स साइड, यानी उसके साइड का 4 गुना होगा। नेक्स्ट आता है पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। तो अब हम लोग ट्रायंगल का पेरीमीटर देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो कोई भी एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी। अब इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर यानी कि पी क्या होगा, ए बी प्लस बी से लेकर सी, बी सी, सी से लेकर ई, सी ए, इसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर। किसी भी ट्रायंगल का अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो उसके तीनों साइड को सम कर लेंगे। बस सिंपल सा तीनों साइड को सम कर लेंगे तो ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर निकल के आएगा। अब इसमें एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो। तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो। मान लीजिए ए है, ए है, ए है, तीनों साइड ए है, तो उसका पेरीमीटर कितना होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना हो जाएगा, ए प्लस ए 2a प्लस ए 3a। 3a का क्या मतलब हुआ, P इजकल टू 3 इंटू ए। और ए क्या है, ए क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड है। ए क्या है, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आया सभी को। यही चीज इसमें भी बताया गया। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, कंसीडर ए ट्रायंगल हैविंग 3 गिवन साइड्स ऑफ ए लेंथ 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, फाइंड्स इज पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या हुआ, तीनों साइड को क्या किया है, सम कर लिया है। तीनों साइड को सम कर लिया है। पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल 4 सेंटीमीटर, इसको ऐड कर लिया, फिर 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तीनों साइड को सम करके कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ये ट्रायंगल, सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड, तीनों साइड का लेंथ को ऐड कर लेना है, सिंपल सा।
आगे एग्जाम्पल दिया है, Akshi want to put lace all around a rectangular table cloth that is 3 meter long and 2 meter wide. Find the length of the lace required. तो इस क्वेश्चन को हम लोग इधर करते हैं। रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ है, रेक्टेंगुलर है यानी कि इस टाइप का कुछ है। इसमें लेंथ कितना दिया है, लेंथ कितना दिया है 3 मीटर, 3 मीटर लॉन्ग है और 2 मीटर वाइड है, 2 मीटर वाइड है, यानी कि 2 मीटर वाइड। तो इसका हम पेरीमीटर अगर निकालें, फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड। अगर हमें लेस लगाना है तो यहाँ से यहाँ पूरा चारों तरफ जाएंगे और एक बार जाएंगे तो उसका क्या हुआ, पेरीमीटर ही तो हुआ। तो सिंपल सा ये क्या कह रहा है कि पेरीमीटर निकालो। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर रेक्टेंगल का 2l प्लस बी, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ। इसको हम लोग फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ हमारा कितना है 3 मीटर प्लस ब्रेथ कितना है 2 मीटर। अब हम लोग क्या कर लेंगे, पहले ऐड कर लेंगे, 2 3 और 2 कितना हुआ 5 मीटर, 2 इंटू 5 मीटर कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 मीटर, यानी पेरीमीटर कितना आया 10 मीटर। तो हमें कितना लेस की ज़रूरत होगी 10 मीटर, यही आंसर में आ गया। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड इज 10 मीटर। तो कैसा है, आसान सा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा इफ शी टेक्स 3 राउंड ऑफ द ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 70 मीटर। क्या कह रहा है, उषा किसी स्क्वायर पार्क है, कोई स्क्वायर पार्क है, कैसा पार्क है स्क्वायर पार्क है, और स्क्वायर पार्क होगा तो उसका चारों साइड क्या होगा इक्वल होगा, चारों साइड इक्वल है यानी कि 75 मीटर, 75 मीटर ये उसके चारों साइड हैं, अपोजिट साइड भी क्या होंगे, ये सभी इक्वल होंगे। और एक राउंड अगर चक्कर लगाएगा तो उसका क्या होगा पेरीमीटर। तो अगर हम उसका पेरीमीटर निकालें तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, ये क्या हमने फार्मूला भी पढ़ा था। ठीक, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू 75, साइड कितना है 75 मीटर, मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 7 28 2 30, 300 मीटर। पेरीमीटर कितना हुआ 300 मीटर। पेरीमीटर हमेशा एक राउंड की बात करता है, पेरीमीटर में कितना राउंड लेंगे एक राउंड। लेकिन हमसे ये क्या कह रहा है, ट्रेवल्ड उषा इफ शी टेक्स 3 राउंड ऑफ ए स्क्वायर पार्क, अगर 3 राउंड लगाती है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय उषा इन 1 राउंड, यानी उसका पेरीमीटर 300 मीटर, कितना हुआ 300 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक राउंड में 300 मीटर, तो 3 राउंड में 3 इंटू 300 मीटर कितना हो जाएगा 900 मीटर। समझ में आया, 900 मीटर।
अब कुछ इधर क्वेश्चन दिए हैं, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिगर इट आउट, फाइंड द मिसिंग टर्म्स। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर, लेंथ हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। पेरीमीटर कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। ब्रेथ को बी से डिनोट करेंगे। ब्रेथ कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। हमको फाइंड क्या करना है? लेंथ, यानी कि यल। और ये किसकी बात कर रहा है? रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2l प्लस बी। 2l प्लस बी। और ये कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। किसका? 2l हमको फाइंड करना है, तो यल वैसे रखेंगे, प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 2 सेंटीमीटर इजकल टू 14 सेंटीमीटर। अब इधर से 2 को उधर भेज देंगे, तो 2 यहाँ पे क्या है? इधर मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई जब दूसरे साइड भेजेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा। तो यल प्लस 2 सेंटीमीटर इजकल टू 14 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। तो यल इजकल टू कितना हो जाए? यल प्लस 2 सेंटीमीटर इजकल टू कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर। अब यल इजकल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 सेंटीमीटर प्लस में है, तो प्लस का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? -2। प्लस का माइनस, तो 7 सेंटीमीटर -2 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो हमारा लेंथ है मिसिंग है, वो कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। अब बी और सी तुम लोग करके कमेंट सेक्शन में बताओगे उसका आंसर कि कितना है। ये दोनों आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसमें स्क्वायर का पेरीमीटर की बात किया है, और सी में ट्रायंगल के रेक्टेंगल का, सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इज मेड यूजिंग ये पीस ऑफ वायर। कितना दिया है? साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, यानी लेंथ उसके कितना है? 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। पीस ऑफ वायर एक वायर से बनाया गया है, यानी एक रेक्टेंगल है और ये 5 मीटर लेंथ है और 3 मीटर वाइड है। ये वायर से बनाया गया है यूजिंग ए पीस ऑफ वायर। इफ द वायर इज स्ट्रेटन एंड देन बेंड टू फॉर्म ये स्क्वायर। इसको सीधा करके, मान लीजिए इसको हम सीधा कर दें, तो उसका कितना लेंथ होगा? तो उसका क्या होगा? पेरीमीटर ही तो होगा। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर। तो अगर हम फिर क्या कर दें? स्क्वायर बना दें। क्या बना दें? स्क्वायर बना दें, तो उसका लेंथ कितना होगा? इसका लेंथ कितना होगा? तो पहले हम निकाल लेते हैं कि कितना लेंथ टोटल है। तो पेरीमीटर क्या निकाल लेंगे? पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस बी। तो 2l कितना है? 5 मीटर, तो 5 मीटर प्लस बी कितना है? 3 मीटर, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5 और 3 8,
मीटर, यानी कि 16 मीटर। जो वायर है उसका लेंथ कितना होगा? 16 मीटर। अब हमें इस 16 मीटर को मोड़ के क्या बनाना है? स्क्वायर बनाना है। तो एक साइड का कितना लेंथ होगा? एक साइड का कितना लेंथ होगा? तो हम इसको अब यहाँ पे कर लेते हैं। तो इसका पेरीमीटर भी तो, वायर तो वही है ना, वायर वही है, तो लेंथ उसका क्या होगा? पेरीमीटर उसका सेम होगा। तो पेरीमीटर कितना हुआ? 4 इंटू साइड होता है, और ये कितना दिया है? 16 मीटर। तो साइड कितना हो जाएगा? हमने पहले बताया मल्टीप्लाई को दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 16 मीटर डिवाइड बाई 4 इधर चला जाएगा, तो 4 का डिवाइड हो गया। तो साइड कितना हो जाएगा? 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 मीटर। साइड हमारा कितना हो गया? 4 मीटर। यानी हम जो स्क्वायर बना रहे हैं रेक्टेंगल को ओपन करके, तो उसका साइड कितना होगा? 4 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द लेंथ of the third side of a triangle having a perimeter of 55 centimeter, having two sides of length 20 centimeter and 14 centimeter respectively. Find the length of the third side of a triangle having perimeter 55 centimeter. पेरीमीटर कितना दिया है? एक ट्रायंगल है कोई, क्वेश्चन नंबर 3, एक कोई ट्रायंगल है। ट्रायंगल हम पहले बना लेंगे। जब हम इसमें फिगर बना लेते हैं तो चीज़ें आसान सी हमें दिखने लगती हैं। इसका एक साइड हम मान लेते हैं कि ये 20 सेंटीमीटर है और ये 14 सेंटीमीटर है। तो इसका थर्ड साइड जो है हमको नहीं पता है, इसको हम मान लेते हैं सी। ठीक है, तो तीनों साइड का सम पेरीमीटर ही होता है। वो कितना दिया है? 55 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 55 सेंटीमीटर। अब 55 सेंटीमीटर में तीनों साइड का सम किया है, यानी 20 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस सी इजकल टू कितना? 55 सेंटीमीटर। 20 प्लस 14 कितना हो जाएगा? 34 सेंटीमीटर प्लस सी इजकल टू 55 सेंटीमीटर। अब 24 सेंटीमीटर प्लस सी है, सी में इसको ऐड किया गया है, दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो सी इजकल टू क्या हो जाएगा? 55 सेंटीमीटर माइनस 34 सेंटीमीटर। सी इजकल टू क्या हो जाएगा? माइनस कर लेंगे 55 में से 34 तो कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। यानी हमारा जो थर्ड साइड है वो कितना होगा? 21 सेंटीमीटर। इसी तरह और भी क्वेश्चन आप लोग करिएगा, और जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा उसको कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको भी सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।